हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सीखेंगे तुरपाई करना। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की क्लास में मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि तुरपाई कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम साड़ी में फॉल लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमें तुरपाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम बुकरम का गला बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम तुरपाई करते हैं। और जैसे कि हम अपना पटियाला सूट बनाते हैं जो नीचे से दामन मोड़ते हैं तो उस पर भी हम तुरपाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है जो हम पजामी वाली कुर्ती बनाते हैं उसे हम पक्की सिलाई से बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम बिल्लोज वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हमें तुरपाई की ज़रूरत पड़ती है। तो तुरपाई सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्टार्टिंग में कोर्स शुरू करते हैं और सिलाई सीखना शुरू करते हैं तो हमें तुरपाई सीखनी पड़ती है और काज भी सीखने पड़ते हैं, बटन लगाना, हाई वगैरह, और जो हम चिट बटन लगाते हैं वो सब चीज़ हमें सीखनी पड़ती है। इससे क्या होता है, जब हमसे ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं तो जब हम कोई अपनी ड्रेस बनाते हैं तो ड्रेस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और फिनिशिंग के साथ हमारी वो ड्रेस बनती है, क्योंकि ये सब चीज़ की हमें उनमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू में यही चीज़ सिखाते हैं। आपको उसमें चिट बटन लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको तुरपाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो है ये हाई वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप सिलाई करोगे तो बटन की भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपनी ड्रेस बनाओगे बटन लगाने की। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने ये लिया है 2 कलर का धागा। ये कलर मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये धागा इसलिए लिया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम ड्रेस बनाएंगे तो सेम धागे से ही तुरपाई करेंगे, ठीक है। मैं इससे भी आपको तुरपाई करके बताऊंगी, ठीक है। ये मैंने लिया है धागा काटने के लिए। जब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ये हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे हम बटन लगाते हैं या तुरपाई करते हैं या छोटे छोटे कट लगाते हैं तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने ये कपड़ा बिछाया है तो मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर ली है और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखो, मैंने पहले ये एक बार फोल्ड किया है, फिर इसको इस तरीके से मैंने 1 इंच अंदर को फोल्ड किया और फिर एक बार मैंने इसको और फोल्ड किया, ठीक है। तो ये अच्छे से मैंने इस पर प्रेस कर ली। आपको भी इसी तरीके से कपड़ा लेना है और सीखना है। तो आपको क्या करना है, फिर इसको अपनी साइड ऐसे घुमा के रखना है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से तुरपाई कर लोगे तो बेहतर है, अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो आप इस पर कच्चा भी डाल सकते हो। जैसे ये हमने छोटी सुई ली है तुरपाई वाली और इसमें हमने धागा डाल लिया है और हम यहाँ पर एक गांठ लगा के इसको बांध के और इसमें लंबे लंबे टाके लगा लेंगे। ये इस तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, एक टाका यहाँ पर और एक यहाँ, इस तरीके से लंबे लंबे टाके लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे से कपड़ा हिलेगा नहीं, ये यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो हमें तुरपाई करने में आसानी हो जाएगी। जब हम सिलाई सीख लेंगे और जब हम दामन मोड़ेंगे तो वहाँ पर हम मशीन से कच्चा डाल लेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मशीन चलानी नहीं सीखी है तो इसलिए मैं आपको ये कच्चा डालना सुई से बता रही हूँ। तो अब क्या करना है, अब ये कच्चा हमने डाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ से गिट्ठा नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमारी जो गिट्ठा लग जाती है वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं यहाँ से आपको ऐसे ही पक्का करके बताऊंगी। तो देखो, हम यहाँ से इसको पक्का कर लेते हैं पहले एक बार, और जब ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे धागा रह जाए, दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा सा, और फिर हम एक बार और यहाँ से इसको ऐसे निकालेंगे, फिर एक बार और, फिर एक बार और। तो हम 2 या 3 दफ़ा इसको निकालेंगे। अब हम इसको खींच के देखेंगे, ये हमारा पक्का हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से धागा उठाएंगे। अब क्या करना है, एक उंगली ऊपर है और एक अंगूठा, और ये जो मेरी 3 उंगली है ये नीचे की साइड है, ठीक है। अब हमें धीरे धीरे जैसे कि 2 धागे नीचे के कपड़े के उठाने हैं और 2 ऊपर के, और बिल्कुल किनारी किनारी पे हमें तुरपाई करनी है। इस तरीके से हमें ऐसे सामने से नहीं उठानी, इस तरीके से नहीं उठानी, इस तरीके से उठानी है। सुई आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे नहीं और ऐसे, इस तरीके से। इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल किनारी किनारी पे आपको कपड़ा उठाना है। और जो ये हम जब नीचे से करते हैं तो जो हमारी उंगली है नीचे वाली, इस पे हल्की सी टच ये सुई होगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा नीचे का कपड़ा भी आया है। तो हमें 2 धागे नीचे के कपड़े के लेने हैं और इसको इसमें मिलाना है,
जैसे 2 धागे नीचे के कपड़े के लिए और 2-3 ऊपर के लिए, और इसको इस तरीके से मिला दिया और धागा अपनी साइड खींच लिया, इस तरीके से खींच लिया, इस तरीके से। तो ये हमारी तुरपाई इस तरीके से बनती चली जाएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में लंबे लंबे टाके मारने सीख लेते हैं, तो उसी काम की आदत हो जाती है। आपको क्या करना है, कोई भी काम सीखना है छोटे से छोटा, वो फिनिशिंग के साथ सीखना है, तभी आप अच्छे से सिलाई सीख पाओगे और ड्रेस भी आपकी खूबसूरत बनेगी। तो इस तरीके से आपको तुरपाई करनी है, इस तरीके से। ये सुई जो है हमें इसी साइड में रखनी है। आपको मैं जल्दी में भी तुरपाई करना सिखा दूंगी किस तरीके से होती है। देखो ये तो हमने एक एक टाके की करी है, और जब हम तुरपाई करते हैं कमीज में तो हमें जल्दी जल्दी करनी होती है। तो आपको क्या करना है, एक धागा ऐसे उठाना है और फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, फिर हमें तीनों एक साथ ऐसे खींचने हैं। तो अब क्या हुआ, हमारे ये 3 धागे एक साथ खिंच गए। 1 2 3 इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से। अब आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि हमने किस तरीके से तुरपाई की है। ये हमारे धागे सारे। अब मैं आपको इसको अच्छे से और दिखा देती हूँ। जब हम कमीज़ में या किसी साड़ी में हम तुरपाई करते हैं तो फिर हमें एक बार इस तरीके से हमें धागा यहाँ पे छोड़ के और एक बार अंगूठे की मदद से ऐसे खींचना है। अगर कहीं पर भी हमारा कपड़ा टाइट है या धागा टाइट है, वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो ये बिल्कुल साफ़ है, ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब मैं आपको सेम के धागे से भी तुरपाई करना बताऊंगी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पक्का कर लेती हूँ। जब हमारी जैसा हम तुरपाई करते हैं तो पूरी हो गई, तो हम यहाँ पे पक्का करेंगे इस तरीके से, और इसमें इसको डालेंगे और ऐसे, फिर एक बार इसको करेंगे, फिर इसमें ये छल्ला बना हुआ है इसमें एक बार डालेंगे, इसको इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको यहाँ से कट करेंगे। ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया होगा कि इस कलर से मैंने आपको इसलिए सिखाया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब हमारा जो आगे का बचा है, अब मैं इसमें सेम के धागे से आपको तुरपाई करना बताऊंगी। यहाँ पर भी मैं आपको इसी तरीके से, देखो मैंने ये ब्लैक कलर का धागा डाल लिया है सेम का, इसमें भी मैं गांठ नहीं लगाऊंगी ना, इसको मैं यहाँ से बांधूंगी। यहाँ से इसको लूँगी इस तरीके से, और सेम जो हमने पहले आपको बताया है इस वाले धागे में सेम वही रहेगा, इस तरीके से 2 बार 3 बार, हो सकता है 4 बार भी आप कर सकते हैं। तो आप देखो मेरा अंगूठा यहाँ पर है, उंगली यहाँ पर है, मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ। देखो ये बिल्कुल पक्का हो चुका है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसी तरीके से हमें साइड में तुरपाई करनी है। ये भी हम ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे और इसको इस तरीके से खींच लेंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे और फिर ऐसे, और ऐसे। जब हम तुरपाई करना सीख जाएंगे तो हम 4-4 धागे भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने ये उठाए हैं। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर पक्का कर लेती हूँ और आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। अब जैसे ये हमारी तुरपाई पूरी हो चुकी है, तो अब हम एक बार और यहाँ से गुंठे की मदद से, अपने उंगली की मदद से इसको इस तरीके से खींचेंगे। अब इससे क्या होगा, बिल्कुल फिनिशिंग है। अभी हमने प्रेस भी इस पर नहीं की है, और देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने तुरपाई पूरी कर ली है। अब यहाँ से मैं इसमें सेम वही आइडिया रहेगा जो पहले आपको बताया था। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। देखो तुरपाई कितनी अच्छे से आई है। ये वाली तुरपाई भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। देखो इस साइड से भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है, और इस साइड से भी। ठीक है। कहीं की झोल नहीं होगा। आपने किसी भी ड्रेस में देखा होगा कि झोल पड़ा रहता है नीचे की साइड, और इसमें कोई झोल नहीं है। तो आपको अच्छे से इसे सीखना है। देखो इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा कपड़ा लेना है और सीखना है और ट्राई करना है, और सीख कर मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं।
तो मैं आपको ये देख लूँगी और नाम के साथ, जैसा जो आपका नाम है और आप कहाँ से है और आप मेरे इस कोर्स में आपने ज्वाइन किया है और आप सीख रहे हैं, तो मुझे नाम के साथ कमेंट करें और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपने तुरपाई सीखी है या नहीं सीखी है, वो भी मुझे बताएं। अगर आप पे आती है तो वो भी बताएं। और ये ध्यान रखें कि इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।